हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स। आई होप आप लोगों का ये PABT 4 जो पेपर हुआ है बहुत ही शानदार गया होगा और आपने इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें 2-4 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है इन मैथमेटिक्स तो आज हम वो भी क्लियर कर लेंगे इस डिस्कशन के दौरान। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके पेपर में था, वो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में अगर मैं टॉपिक पूछूं तो ये पर्टिकुलरली स्पेशल सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको जनरल टर्म ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म कैसे ढूंढते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन। देखो, हम इसका TN लिखेंगे। क्या है इसका TN? अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये एक टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये जो लिखा है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, दिस इज आवर सेकेंड टर्म। और यहां से लेकर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 ये जो लिखा है, दिस इज आवर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो हम हर एक टर्म को ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैंने फर्स्ट टर्म का ये वाला पार्ट उठाया तो दिस इज 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट में 1 का स्क्वायर, सेकेंड में 2 का स्क्वायर, थर्ड में 3 का स्क्वायर, तो nth टर्म में किसका स्क्वायर आएगा? तो आपके दिल से आवाज आएगी, सर n का स्क्वायर आएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म हम ढूंढते हैं, दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो क्या है? 1 के बाद किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, 2 के बाद किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, 3 के बाद किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। तो n के बाद किसका स्क्वायर? n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑब्जर्व करें तो यहां पर क्या लिखा है? 1 फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, nth में क्या आएगा? n। और उसके जस्ट बाद वाला उससे एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो ये हमको मिल चुका है इस सीरीज का जनरल टर्म। अब इस सीरीज के जनरल टर्म में आप n की पावर देखो तो हाईएस्ट n स्क्वायर ही जा रहा है, तो हम सीधे सीधे सिग्मा लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। TN कितना हो गया बेटा? n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर यहां से आएगा, दैट इज 3n स्क्वायर, प्लस यहां से 2n आएगा, प्लस एक n यहां से आया, तो हो गया हमारे पास 3n और प्लस का 1 यहां से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया TN। अब इसका क्या करना है? सर इस पर सिग्मा चला दूं। क्यों सर? क्योंकि Sn जो होता है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म जो होता है वो सर सिग्मा हम चला देंगे। n बराबर 1 से लेकर n तक TN यही होता है सर। हमको क्या निकालना है सर? Sn कितनी टर्म्स का सम? ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट में ये लिखा है 19 का स्क्वायर। इसका मतलब कहां तक जाना है हमको? 19 टर्म तक जाना है। तो ये हमारे पास जाएगा सिग्मा। बेसिकली हमसे इसने पूछा है 9 टर्म्स का सम, तो Sn हो जाएगा हमारे पास सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 9 TN 19 तक। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे पास टोटल 19 टर्म्स का हमसे सम पूछा है। ठीक है, अगर आप TN को रखोगे तो ये हो गया सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 19 तक, ये हो गया आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पहले में 3 कॉमन आया, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 19 तक n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 19 तक, और ये हो जाएगा सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 19 तक 1। हमको सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और n हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? 19 तक। तो ये हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब 39 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 टाइम्स सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n 19 तक जा रहा है तो 19 इंटू 20 बाई 2 प्लस सिग्मा कॉन्स्टेंट 1 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? 19 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7999। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7999 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया बेटा वो हो गया ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
4 geometric means are inserted between the numbers this 2 की पावर 11 minus 1 and 2 की पावर 11 plus 1. तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस ज्योमेट्रिक मीन्स हमसे पूछा है. अगेन कौन से चैप्टर का है सर? सीक्वेंस एंड सीरीज का है. ज्योमेट्रिक मीन, और उसमें भी कौन सा टॉपिक? इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. याद आया क्वेश्चन? तो हमने ये सीखा है कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में 1, 2, 3 से लेकर अगर मैं एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करूं तो इन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन और इसकी होल पावर n. ये हमको आता है. तो इस पर्टिकुलर केस में कितने ज्योमेट्रिक मीन की बात चल रही है? 4 ज्योमेट्रिक मीन की बात चल रही है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 11 माइनस 1 हो गई, b की वैल्यू जो है हमारे पास 2 की पावर 11 प्लस 1 हो गई, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो 4 हो गया. तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा. प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब 2 की पावर 11 माइनस 1 इंटू b 2 की पावर 11 प्लस 1, इसकी होल पावर 4. तो देखो स्क्वायर रूट से 4 2 टाइम्स चला गया, और अंदर अगर आप देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है. क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 11 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 22 माइनस 1 का स्क्वायर 1. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे. क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 2 की पावर 44 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर मतलब 1. तो इसको हम देखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 23 प्लस 1. ये हमारा हो गया आंसर. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए. तो इसका आंसर भी हो गया हमारा ए. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन कौन से टॉपिक का है? सीक्वेंस एंड सीरीज का. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A1, A2, A3 से लेकर A4001 आर टर्म्स ऑफ एन AP. तो एक AP है हमारे पास, उसमें 4001 हमारे पास टर्म्स है. ठीक है. अब अगर आप गौर से देखो, आगे बोल रहा है सच दैट 1 अपॉन A1, A2, 1 अपॉन A2, A3 से लेकर 1 अपॉन A4001 का जो सम है वो 10 दे रखा है. और भी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? यस. A2 प्लस A4000 हमें 50 दे रखा है. और हमसे पूछा क्या है? A1 यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस पूछा है. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये हमने बहुत बार कर रखा है कि अगर नीचे दो टर्म का प्रोडक्ट हो तो हम उसको डिफरेंस में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हम दो टर्म का प्रोडक्ट लिख रहे हैं नीचे, और आपको ये पता है कि AP में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता है वो उसका कॉमन डिफरेंस होता है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस टर्म को अगर आप लिखोगे A2 माइनस A1, अगर आप ऊपर लिखना चाहो तो A2 माइनस A1 बेसिकली क्या है? कॉमन डिफरेंस ही तो है. सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इज आर कॉमन डिफरेंस. अगर आप सेकेंड टर्म में लिखो तो A3 माइनस A2 क्या है? अगेन D है. नीचे आएगा A2 इंटू A3. ऐसे ही लेकर ऊपर हम लिखेंगे A4001 माइनस A4000. अगेन ये क्या है? कॉमन डिफरेंस. ठीक है. और ये बराबर 10. लेकिन सर ये तो आपने अपनी मर्जी से लिखा है. बिल्कुल अपनी मर्जी से लिखा है, क्योंकि मुझे डिफरेंस क्रिएट करना था. लेकिन आप हर टर्म में देखोगे तो ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है. तो बेसिकली मैंने अपनी मर्जी से अगर D से मल्टीप्लाई किया तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए इस सीरीज के कॉमन डिफरेंस से मैं क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ. तो 1 अपॉन D मैंने लगा दिया. ठीक है. अब आप देखेंगे गौर से तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं. अगर आप स्प्लिट करेंगे तो इससे जब डिवाइड करोगे A2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 बचा, प्लस सेकेंड टर्म में देखोगे A3 कट गया, 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3 बचा.
एंड सो ऑन अगर आप देखेंगे तो लास्ट टर्म में ए 4001 कटेगा तो 1 अपॉन ए 4000 बचेगा माइनस 1 अपॉन ए 4001 बचेगा, बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या होगा, कैंसलेशन होगा। सर देखो 1 अपॉन A2 से 1 अपॉन A2 गया, 1 अपॉन A3 से नेक्स्ट गया, ऐसे ही लास्ट में ये वाला चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A 4001 बराबर कितना हो गया, 10। समझ में आया? अब इसको आगे क्या करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप इधर गौर से देखिएगा, इधर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर जाएगा A4001 माइनस A1, नीचे आया A1 इंटू A4001 और बाहर क्या पड़ा हुआ है 1 अपॉन D इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 10। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा A4001 में से A1 गया तो बीच में कितना डिफरेंस बचा 4000D, या फिर आप इस लास्ट टर्म को लिखते हो तो ये लास्ट टर्म जो है हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D। तो अगर इसको इधर पहुंचाया तो हमारे पास आंसर आएगा 4000D। तो ऊपर कितना हो गया 1 अपॉन D इंटू 4000D डिवाइडेड बाय A1 इंटू A4001 इज इक्वल टू 10। तो D से D हमारा कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमको A1 इंटू A4001 आ गया 400। तो हमारे पास A1 और A4001 मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ चुका है। सर फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। अब पूछा क्या है, सर इसने फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस पूछा है। बहुत बढ़िया, क्या एक और रिलेशन इसमें दे रखा है हमको? यस। कौन सा रिलेशन दे रखा है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म। ये 4000 कौन सी टर्म होगी बेटा इस सीरीज में, A4001 लास्ट है तो इसकी पहली वाली कौन सी होगी A4000। तो ये सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का सम दे रखा है और हमको एपी की प्रॉपर्टी पता है कि एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का सम जो है वो इक्वल होता है। तो अगर ये चीज दे रखी है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, क्योंकि सर हमको क्वेश्चन में A2 प्लस A4000 का सम 50 दे रखा है, दिस इंप्लाइज यही A1 प्लस A4001 का सम भी यही होगा। तो हमारे पास दो अननोन थे A1 और A4001, दो अननोन का प्रोडक्ट दे रखा है, सम दे रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट, और अगर आप ये देखोगे तो ये आपके पास हो गया सम। दो चीजों का आपके पास, ये A1 को x मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो x इंटू वाई दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है x माइनस y। तो अगर आप देखोगे तो क्या हम इस डिफरेंस को A1 माइनस A4001 के मॉड को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A4001 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A1 इंटू A4001। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर A1 प्लस A4001 कितना हो गया 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2500 माइनस 4 टाइम्स A1 इंटू A4001, प्रोडक्ट कितना है 400 इंटू 4 करेंगे 1600। तो 2500 में से अगर 1600 गया तो हमारे पास बचेगा 900, और 900 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 30, तो 30 हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 30 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, फिर से उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी पूछा है और क्वेश्चन है जीपी का, मतलब वापस से सीक्वेंसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, 1/16 दे रखा है, 1/16 a और b जीपी में दे रखे हैं। मतलब हम इंफॉर्मेशन लिखें तो 1/16 कॉमा a
कॉमा बी हमारे पास जीपी में दे रखा है, और जीपी में दे रहा है तो हमें पास रिलेशन मिल गया, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, मतलब b बाय 16। तो यहाँ से हमको मिल गया सर b की वैल्यू जो होगी वो 16 टाइम्स a स्क्वायर होगी। a और b में एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 1 बाई a 1 बाई b एंड माइनस का 16 बाई 9 ये AP में है। तो 1 बाई a 1 बाई b और माइनस का 16 बाई 19 ये जो है वो AP में है। और अगर हमको 3 टर्म AP में पता है तो बीच वाले का डबल इन दोनों का सम होगा। तो 1 अपॉन a प्लस, और ये नेगेटिव वाला है, माइनस का 16 अपॉन 9। अब ए बी में एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, तो हम इन दोनों रिलेशन की हेल्प से ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू उठाकर सेकंड में पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो, नीचे आ गया आपके पास 9a और यहाँ से हो गया 9 माइनस 16a। एक a से a हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 8 टाइम्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप बेटा तो इधर आ जाएगा 9 और इधर 8a मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 8 72a माइनस 16 इंटू 8 हो जाएगा आपका 128a स्क्वायर। a में हमके पास क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक को तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को अरेंज करेंगे तो ये क्या लिखा है बेटा, 128a स्क्वायर, 72 को भी इधर फेंक दो, 72a, और ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। 72 को हमको ऐसे फैक्टराइज करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो इसका फैक्टराइजेशन आप सोचे, हमने तो करके रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बताइए क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन, आएगा माइनस का 48 माइनस का 24a। तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया अपने पास 128a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। क्या कॉमन निकाले सर? सर यहां से देखो कॉमन सेंस आपको दिख रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन, 3 कॉमन निकल रहा है तो 8 बचा, और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से निकलेगा 16a। तो 16a कॉमन निकलेगा, 16 इंटू 8 अभी हमने देखा था, 16 इंटू 8 128 होगा, तो 16 कॉमन निकला तो 8 बचा, 8a माइनस यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 8a माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 8a माइनस 3 कॉमन निकल गया तो ये हो गया 8a माइनस 3 इंटू 16a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। तो सर हमारे पास a की 2 वैल्यू निकल के आई, a 3/8 होगा और 3/16, दोनों में से कुछ हो सकता है। कौन सी वैल्यू हम a की लें, उसके लिए क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दे रखी है कि a किससे छोटा होना चाहिए, 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो 1/3 से छोटा, 3/8 1/3 से बड़ा होता है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। 3/16 1/3 से छोटा होता है, तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास a का आंसर कितना आ गया, 3/16। इफ हमें a मिल चुका है तो a की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो यहाँ से हमको b मिल जाएगा। बोलो इस a के करस्पॉन्डिंग हमें b कितना मिला, तो b इज इक्वल टू होता है 16a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और नीचे 16 इंटू 16 लिख देंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 9/16। a हमारे पास 3/16 है, b हमारे पास 9/16 है। इन दोनों का अगर हम सम कर लें तो हमें मिलेगा a प्लस b, कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12/16। 12/16 मतलब 3 से 4 बार, 3 से नहीं आएगा, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स a प्लस b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 3। 4 टाइम्स a प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशंस तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब फिर किसका क्वेश्चन आ गया, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब वापस से सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू दिस, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म को हम a मान लेते हैं, तो a हमारे पास दे रखा है p माइनस 2, द थर्ड टर्म इज p प्लस सी। अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड हो जाएगी ar, थर्ड हो जाएगी ar स्क्वायर, तो ar स्क्वायर जो है हमारे पास वो p प्लस 6 दे रखा है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखेंगे क्या यूज करना है इसका आगे क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहा है, एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट टर्म क्या है a, थर्ड टर्म क्या है ar स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो इन दोनों का क्या मिल गया, अरिथमेटिक मीन। आगे क्या बोल रहा है, टू दी सेकेंड टर्म इज इन दी रेशियो दिस, मतलब इस अरिथमेटिक मीन का किसके साथ रेशियो, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होती है ar, कितना दे रखा है 5/3। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो a तो देखो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे हो गया 2r इज इक्वल टू 5/3। तो बेटा ये तो r में क्वाड्रेटिक बन गई, और सिंपल ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमको आता है, हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। देखते हैं r कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 10r, तो r की क्वाड्रेटिक बनी 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 बराबर 0। ये तो इजीली फैक्टराइज हो सकती है, 3 इंटू 3 9, तो 10 को हम 9 और 1 में तोड़ देंगे, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकल गया 3r, तो क्या बचा 3r कॉमन निकल गया, तो r माइनस 3 बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वापस से r माइनस 3 हमारा कॉमन निकल गया, तो बचा 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से भी r की दो वैल्यू आ रही है, या तो ये टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी, तो या तो r की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और r कितना होगा 1/3। सर दो पॉसिबल वैल्यूज है r की, बट इस r का करूं क्या, कहाँ यूज करूं, तो सर हमने पहले दो इक्वेशन बनाई थी, इनका कोई अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा फाइंड हमको p करना था, तो p फाइंड करने के लिए गौर से देखो r अगर हमको पता है तो a की तो हमको जरूरत ही नहीं है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार देता हूं, तो a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। उससे क्या होगा p और r में ही मुझे रिलेशन दिखेगा, और वहां से r की वैल्यू डाल के मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं इजीली। तो गौर से देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड मार दूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड मार दूं, तो 1/r स्क्वायर जो आ रहा है मेरा, वो कितना आ रहा है p माइनस 2 अपॉन p प्लस 6, और p की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी रिलेशन का यूज कर लेंगे। इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो भले आप। r की वैल्यू कितनी है सर, 2, एक तो 3 आ रही है, एक 1/3 आ रही है, तो दोनों को 1/1 पुट करके देख लेते हैं। केस 1, जब r कितना हो 1/3, अगर r 1/3 है तो इसमें पुट करेंगे 1/r स्क्वायर, 1/3 डाला तो ऊपर जाके 9 हो गया, तो 9 इज इक्वल टू हो गया p माइनस 2 अपॉन p प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9p इज इक्वल प्लस 9 इंटू 6 हो गया आपका 54 इज इक्वल टू p माइनस 2 इज इक्वल टू 8p की वैल्यू हो गई माइनस का 56, तो p आ गया है ऐसे माइनस का 7, तो एक p की वैल्यू आ रही -7। दूसरी चेक करते हैं, केस 2 ले लेते हैं, जब हमारे पास r कितना हो जाए 3, अगर r 3 हो गया तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1/9 इज इक्वल टू p माइनस 2 अपॉन p प्लस 6, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, p प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 9p माइनस 18, तो हमारे पास बेटा 8p की वैल्यू आ गई, 18 इधर आया 24, यानी कि p की वैल्यू आ गई 3, p की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 2। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज, जो p की वैल्यूज आई उनका सम बताओ, तो इन दोनों p की वैल्यूज का अगर हम सम करें तो देखो कितना आ रहा है -7 प्लस 3 हो गया -4, तो p की जो वैल्यूज है उनका सम आ गया हमारे पास -4। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा b।
ये भी इजी था, नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, आपसे बनना चाहिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स। आपको क्लास में बेटा कितनी ही बार सिखाया गया है कि अगर कभी भी ऐसे बोले नंबर्स पॉजिटिव है, दिमाग में एक बार के लिए ख्याल आना चाहिए किसका, एएमजीएम का। याद आया, जब भी पॉजिटिव नंबर्स की बात चल रही है और सम और प्रोडक्ट में बात चल रही है, कुछ सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, या फिर दोनों में से एक चीज दे रखी है, दूसरे के बारे में कमेंट करना हो, याद आया, तो हमको यहां पर एएमजीएम का ख्याल आना चाहिए। गौर से देखिए, मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कि अगर आप सोचे एएमजीएम में क्वेश्चन में जनरली होता क्या, हमको पता है कि एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ये होता है, हाँ सर ये तो पता है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो अगर एएम, हमको पता है कि एएम मतलब क्या, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जीएम हमको पता है प्रोडक्ट और पावर 1/n। यस, तो एएम में जनरली सम की बात होती है, यहां सम होता है और यहां कौन होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसमें किस किस वैरायटी का वो क्वेश्चन बना सकता है, वो आपको सम दे दे, क्या दे दे, सम दे दे, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है। वो आपको प्रोडक्ट दे दे तो सम की मिनिमम वैल्यू पर कमेंट करवा सकता है। और अगर उसने क्वेश्चन में दोनों दे रखा हो, उन नंबर्स का सम भी दे रखा हो, उन नंबर्स का प्रोडक्ट भी दे रखा हो, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि सम और प्रोडक्ट, सर ऐसा तो नहीं है कि एएम और जीएम क्या हो रहा है, इक्वल, क्योंकि तभी वो दोनों दे रखा है। अभी आप गौर से देखो, इस क्वेश्चन में 4 नंबर्स का प्रोडक्ट भी दे दिया उसने और इन नंबर्स का सम भी दे रखा। देखो सम में कोई तो रिलेशन दिया है, तो सम वाला रिलेशन भी दिया है, प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी दिया है। इसका मतलब हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि सर एएम बराबर जीएम होने के चांसेस पूरे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस 4 टर्म का, ये 4 टर्म है बेटा, इन 4 टर्म का एएम देखोगे, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं हम, अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, पहला टर्म ये मान लिया a/2, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ अगर a/2, b/3, c/4 और d/9 इन चारों का निकालूं तो क्या आएगा जरा बताइएगा। अरिथमेटिक मीन हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना देखा इन चारों का सम 2/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/6। तो इन चारों नंबर का दिस 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 और दिस, इन चारों नंबर का अरिथमेटिक मीन कितना आया, 1/6। अब क्या निकाल लेते हैं सर इन चारों का, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं सर, चारों नंबर का प्रोडक्ट, दिस b/3 c/4 d/9, चारों नंबर का प्रोडक्ट की होल पावर 1/4, क्योंकि 4 नंबर है। क्या आएगा, ऊपर देखो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इन चारों का प्रोडक्ट देखो 1/6 दे रखा है, तो यहां हो गया 1/6, नीचे हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9 की पावर 1/4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और गौर से देखें बेटा, तो ध्यान से देखना, 1/6 नीचे आ गया, 1/6 नीचे आ गया, ये 2 इंटू 3 भी क्या बन गया 6, और 9 इंटू 4 36, 36 का मतलब क्या 6 इंटू 6, तो देखो 4 बार हो गया पावर 1/4, तो 1/6 आ गया बाहर। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि इन चारों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन भी 1/6 आ रहा है। इसका मतलब सर एएम बराबर क्या हो गया सर, क्योंकि एएम बराबर हो गया सर जीएम के, और अगर एएम बराबर जीएम के हो गया, इसका मतलब चारों नंबर्स इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब सर ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर चारों इक्वल हैं, और चारों इक्वल हैं, इसका मतलब चारों का सम कितना है, दिस। तो इसको अगर मैंने x माना तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो 4x बराबर 2/3, तो x कितना आया 1/6, मतलब हर एक नंबर किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर होगा। और अगर ये हर नंबर 1/6 के बराबर होगा, इसका मतलब a/2 1/6 होना चाहिए। तो यहां से a कितना आया, 2 इधर आया तो 1/3, b/3 1/6 होना चाहिए, तो ये कितना आ गया b की वैल्यू यहां से 1/2, c/4 कितना होना चाहिए 1/6, तो यहां से c कितना आ गया 2/3, और d/9
ये भी कितना आना चाहिए 1/6, तो यहाँ से D का आंसर आ गया अपने पास 3/2। और इन चारों का सम पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इन चारों को अगर हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/2। तो आप देखो 1/3 प्लस 2/3, 3/3 मतलब 1, 1/2 प्लस 3/2, 4/2 मतलब 2, 1 प्लस 2 हो गया 3। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों का सम जो है बेटा कितना आ गया 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस ये देखना होता है क्वेश्चन में कि भाई हमको एएम जीएम की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ABCB 3x3 मैट्रिक्स। तो कौन से टॉपिक का है सर? मैट्रिक्स टॉपिक का है। मैट्रिक्स बेसिकली बोलूं, सही बोलूं तो चैप्टर का है। इसमें टॉपिक कैसे पहचानेंगे? टॉपिक है सर, इसमें बात किसकी चल रही है? ध्यान से देखो, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B एंड C आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो सर मैट्रिक्स के अंदर जो टॉपिक हो गया, जो इस क्वेश्चन में फोकस में है, वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि अगर कोई बोल दे हमसे कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? A। तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज वो इंग्लिश में लिख के देता है, हमारा काम होता है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो उसने बोला A एक सिमेट्रिक है, मुझे पता है A अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वापस से A होगा। B एंड C आर स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब B का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस B होगा और C का ट्रांसपोज भी जो होगा वो माइनस C होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से पता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इसने दिया है स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हमको दो। पहला स्टेटमेंट S1 दिस इज सिमेट्रिक और दूसरा स्टेटमेंट दिस इज सिमेट्रिक। दोनों सिमेट्रिक बोल रहा है। हमको ये पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहला स्टेटमेंट, ये देखो एक मैट्रिक्स लिखी, A और B मैट्रिक्स या कोई भी कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स होगा, सब्ट्रैक्ट कोई मैट्रिक्स करोगे, ऑब्वियसली मैट्रिक्स लिखिए। इस पूरी मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे पता करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या लिखा, A13 B की पावर 26 माइनस B की पावर 26 इंटू A की पावर 13, इस पूरे का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस से यही एक्सप्रेशन बन गया, यही मैट्रिक्स आ गई, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी और माइनस टाइम्स आई तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज दूं, अब मुझे पता है ट्रांसपोज जो होता है माइनस के इधर एक मैट्रिक्स है, माइनस के इधर, तो माइनस में तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जब ये ट्रांसपोज इस पे आएगा तो ये प्रोडक्ट में है, तो माइनस जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो A और B क्या हो जाता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो आपने ये पढ़ा होगा कि A इंटू B का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हमको ट्रांसपोज को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले क्या होगा, B ट्रांसपोज की पावर 26 इंटू A ट्रांसपोज की पावर 13, बीच में माइनस, फिर A ट्रांसपोज की पावर 13 इंटू B ट्रांसपोज की पावर 26। ये हमारा पूरा ट्रांसपोज हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो सर B ट्रांसपोज क्या है, माइनस B की पावर इवन, तो वो B ही हो जाएगा, B की पावर 26। A ट्रांसपोज तो A ही है, तो वो A की पावर हो जाएगा 13 माइनस A ट्रांसपोज वापस से A ही आ गया, A की पावर 13 और B ट्रांसपोज माइनस B बट पावर इवन है, तो वापस से B की पावर 26। क्या ये एक्सप्रेशन अभी इसके बराबर है? नहीं है सर। लेकिन क्या माइनस लेने से बराबर दिख रहा है? माइनस कॉमन निकाला, A की पावर 13 B की पावर 26 माइनस B की पावर 26 A की पावर 13। तो देखो ये वापस से वही एक्सप्रेशन बन गया जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो माइनस लेकिन बाहर आ गया, तो बेसिकली ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। बट इसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, सिमेट्रिक, तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। सही बात है। सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में एक मैट्रिक्स दी है, ये वाली, पूछा ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अगेन हमको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो A की पावर 26
c की पावर 13 माइनस c की पावर 13 a की पावर 26 का होल ले लिया ट्रांसपोज। अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ट्रांसपोज a और c पर, तो ये फिर ऑर्डर चेंज कर लेगा। तो c ट्रांसपोज का पावर हो जाएगा 13 इंटू a ट्रांसपोज का पावर हो जाएगा 26 माइनस a ट्रांसपोज का पावर हो जाएगा 26 इंटू c ट्रांसपोज का पावर हो जाएगा 13। ठीक है, अब अगर आप देखें c ट्रांसपोज क्या है, माइनस सी की पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस टाइम्स c की पावर 13 a की पावर 26, c ट्रांसपोज की पावर c ट्रांसपोज माइनस सी पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस a ट्रांसपोज तो वापस a ही आ जाएगा, तो a की पावर 26 इंटू सी की पावर 13, और आप इसको रीअरेंज करें, माइनस वाले को बाद में लिखें प्लस वाले को पहले लिखें, तो ये a की पावर हो गई 26 इंटू सी की पावर 13 माइनस सी की पावर 13 a की पावर 26। क्या ये एक्सप्रेशन वही है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है? तो अगर आप देखेंगे तो यस सर, वही एक्सप्रेशन है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से वही मैट्रिक्स आ गई, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट सिमेट्रिक बोल रहा है जो ट्रू है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स और सेकेंड इज ट्रू, तो ओनली S2 इज ट्रू, यस, ओनली S1 इज ट्रू, नहीं, बोथ नहीं, और दोनों ट्रू नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किस पे बेस्ड, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन लेम्डा। अगेन मैट्रिक्स का टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक, हमको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे, अगर इधर 3 है तो देखो इधर -3 होगा, इधर 6 है तो उधर -6 होना चाहिए, है इधर -4 है तो इधर माइनस टाइम्स 4 होना चाहिए, है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के? 0। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स को होना पड़ेगा 0। तो हमको सारे डायगोनल एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली क्या कर देना है? 0। तो पहला वाला एलिमेंट देखो क्या लिखा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 बराबर 0, ये भी होना चाहिए। एंड लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, ये भी होना चाहिए। एंड 10 पाई लेमडा बाई 4 माइनस 1 बराबर 0, ये भी होना चाहिए, मतलब बराबर 1 हो जाएगा ये, तो ये 1 हो जाना चाहिए, ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला अगर ये 0 होना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लेमडा की 2 ही वैल्यू आएगी, चेक कर लो खोल के, क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 बराबर 0, लेमडा माइनस 2 एक फैक्टर आया, लेमडा माइनस 1 दूसरा फैक्टर आया, बराबर 0, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ रही है 1 और 2। सर 2 ही वैल्यू है, तो क्या मेरे को पूरा क्यूबिक सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं, क्यों? अरे 2 ही आई है तो इससे ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इन्हीं में से चेक कर लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उससे भी पहले अगर आप इसको देखो तो ये जो चीज़ है 1, तो ध्यान से देखा इन लेमडा की वैल्यू 1 और 2 में से अगर मैंने 1 रखा तो 10 पाई बाई 4 1 बन जाएगा, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लेमडा 2 रखा तो पाई बाई 2 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ लेमडा बराबर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर लेमडा बराबर 1 है, यहाँ पर लेमडा बराबर 1 है, तो ये भी अगर लेमडा बराबर 1 के लिए सेटिस्फाई है तो लेमडा बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस क्यूबिक में लेमडा बराबर 1 चेक करोगे कि सेटिस्फाई इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 12 माइनस 12, यस 0 आ रहा है सर, तो लेमडा बराबर 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेमडा बराबर 1 के लिए तीनों एक्सप्रेशन दिस साइमल्टेनियसली 0 होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया लेमडा इज इक्वल टू 1। ये हो जाना चाहिए था आपसे। क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर, लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 4 1 माइनस 9 2 दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी टू द पावर 100। सिंपल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की पावर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैट्रिक्स की कौन सी पावर हमें बनानी है? 100। तो आपको बेसिकली पता है कि मैट्रिक्स अगर हमको बी पता है, उससे हमको बी की पावर 100 क्रिएट करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा।
सबसे पहले b की पावर 1 बनाएंगे, फिर b की पावर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, एंड हम फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास b दे रखा है, b की पावर 1 बेसिकली पता है, तो यहाँ से हम b स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। b स्क्वायर क्या होगा सर, b मैट्रिक्स का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 4 1 -9 -2 का एक बार और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 1 -9 -2। तो जरा मल्टीप्लीकेशन करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है रो बाय कॉलम से। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 -9, तो 16 -9 कितना आ गया, 7। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4 -2 कितना आ गया, 2। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -36 + 18 कितना आ गया, माइनस का 18। और फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो -9 +4 तो हो गया अपने पास माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर। अब b स्क्वायर आ गया तो इससे b क्यूब बना लेते हैं। सर कैसे बनेगा b क्यूब, b स्क्वायर में फिर से b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वापस से हमने b स्क्वायर तो कैलकुलेट कर ही लिया है, 7 2 -18 -5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं b से। b क्या है, 4 1 -9 -2। सर देखते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा, फिर रो बाय कॉलम से करेंगे, 7 × 4 28 -18 तो हमारे पास आ गया 10। फिर 7 में से 4 गया, आ गया 3। फिर -18 × 4 -72 + 45 तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 27। एंड लास्ट -18 + 10 मतलब हो गया हमारे पास -8। चलिए b क्यूब आ गया। मैंने आपको सिखाया है चाहे सीक्वेंस सीरीज हो चाहे मैट्रिसेस हो, 3 टर्म हमको पता होती है तो हम ऑब्जर्वेशन से nth टर्म पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b की पावर 1 2 3 हमको मिल चुकी है, तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि b की पावर n वाली मैट्रिक्स कैसी हमारी होगी। तो इस मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करें। तो देखिए b की पावर 1 में अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा वाला, 1 1 वाला, तो ये एलिमेंट है 4। तो b स्क्वायर में क्या आया, 7, b क्यूब में क्या आया, 10। क्या इन तीनों में कोई पैटर्न दिख रहा है? यस सर, 4 + 3 7 + 3 10, मतलब ये एक एपी बना रहे हैं सर, 4 7 10। तो क्या इसका nth टर्म, ये सर फर्स्ट टर्म b की पावर 1, सेकंड टर्म b की पावर 2 में आएगा, थर्ड टर्म b की पावर 3 में आएगा। तो b की पावर n में nth टर्म अगर पता करना है तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 4 + 3n - 3 मतलब 3n + 1। तो किस टाइप का टर्म होने वाला है ये, 3n + 1 टाइप का। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर b की पावर 1 में 1 है, b की पावर 2 में 2 है, b की पावर 3 में 3 है, तो ऑब्वियसली b की पावर n में क्या आएगा, n आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्व करें, b की पावर 1 में -9, अगले में -18, अगले में -27, ये 9 का मल्टीपल है, 9 × 1 9 × 2 9 × 3, तो nth में होगा 9 × n, तो माइनस का 9n। लास्ट टर्म ऑब्जर्व करें, -2 -5 -8। अगर आप माइनस को साइड में रखें, अभी आपको ये तो दिख रहा है ये टर्म नेगेटिव होगा, तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा। अगर मैं 2 5 8 को ऑब्जर्व करूं तो यहां पे भी देखो +3 +3, ये अगेन एपी के टर्म है। तो इस एपी का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो 2 + 3n - 3 यानी कि 3n - 1। बट आगे सब में मैं माइनस साइन लगाए तो हम भी लगा लिए माइनस साइन, 3n - 1। ये आ गया b की पावर n। हमको क्या निकालना था सर, b टू द पावर 100। तो b टू द पावर 100 में क्या आने वाला है, जरा देखिए, 300 + 1 301, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा माइनस का 900 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 299।
क्या पूछा है इसने हमसे? इसने पूछा है कि कौन सा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले 300, ऑब्वियसली 300 इस मैट्रिक्स में नहीं है, तो 300 इस मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 301 है, 100 है, -299 है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, हमको नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स निकालना है। किसके लिए भाई साहब? नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स निकालना है फॉर विच A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I हो जाए। तो A मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, वेयर A मैट्रिक्स हमको गिवन है, I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। A मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांसपोज हमको I दे रखा है, तो बेसिकली इसी का हम यूज करेंगे। A मैट्रिक्स लिखा आपने, क्या होगा सर? 0 2b c, a b माइनस c, a माइनस b और c। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या होगा इसका ट्रांसपोज? रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, 0 2b c, a b माइनस c, a माइनस b और c। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? क्या करना है सर? अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेना है और कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। इजी क्वेश्चन है, फिर भी कैलकुलेशन करके बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 2b हो गया 4b स्क्वायर और ये हो गया प्लस का c स्क्वायर। सेकेंड से करेंगे 0 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस इज 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। थर्ड से करेंगे 0 माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे 0 सेकेंड का फर्स्ट में 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर थर्ड से करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हालांकि आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर ए बी सी 3 अननोन है और 3 अननोन के लिए 3 ही कंडीशन चाहिए। क्या इतने से हमको 3 कंडीशन मिल जाएगी? तो हमको बाकी मल्टीप्लिकेशन की आई थिंक ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप तसल्ली के लिए अगर करना चाहें तो कर लें, यही डेटा वापस से रिपीट होगा। सही है? इसी से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 1। तो 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 0, सेकेंड इक्वेशन। और क्या कर सकता हूं? चाहे ये लिखो 1 के बराबर, चाहे ये लिखो 0 के बराबर, तीसरी कंडीशन हमको मिल जाएगी। तो यहां से मिल गया हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, थर्ड कंडीशन। सर 3 कंडीशन इनफ है 3 अननोन्स को निकालने के लिए, राइट? सर यहां से हमको b और c में रिलेशन आ गया, c स्क्वायर बराबर जो हो गया वो 2b स्क्वायर हो गया। अगर c स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया तो यहां से वैल्यू उठा के c स्क्वायर की डाल दी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2b स्क्वायर डाल दिया तो हो गया आपके पास 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/6। अगर b स्क्वायर 1/6 हुआ तो b स्क्वायर की वैल्यू वापस से यहां रख दी तो हमारे पास c स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3। b स्क्वायर मिल गया सर, c स्क्वायर मिल गया, तो a स्क्वायर यहां से निकल जाएगा। बोलो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा सर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि सर a स्क्वायर बराबर दिस प्लस दिस, 3 1/6 प्लस 1/3 मतलब 1/2। तो यहां से सर a स्क्वायर आ गया 1/2। हमको निकालना है नंबर ऑफ ट्रिपलेट a, b, c। a की हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। कौन कौन सी? a बराबर 1/2 और a बराबर -1/2। सिमिलरली c की भी 2 वैल्यू 1/3 -1/3, b की भी 2 वैल्यू 1/6
-1/√6। मतलब ए की भी 2 वैल्यू पॉसिबल है, बी की भी 2 वैल्यू पॉसिबल है और सी की भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो हमको अगर नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बनाना है, मतलब इसको रखने के भी 2 तरीके इनटू इसको रखने के भी 2 तरीके इनटू इसको रखने के लिए भी 2 चॉइसेस बेसिकली। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ट्रिपलेट्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 8 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। अगेन किसी मैट्रिक्स की पावर n हमको निकालना है और कोई मैट्रिक्स से कंपेयर करना है। तो आपको बेसिकली पता है किसी भी मैट्रिक्स की पावर n तक जाने के लिए हमको उसकी पावर 1 पता है, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, पैटर्न ऑब्जर्व कर लो। सेम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। क्या नाम दे देते हैं? मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए की पावर n बन गया है, राइट। अगर ए की पावर n बनाना है तो सबसे पहले ए से ए स्क्वायर क्रिएट करेंगे। ए स्क्वायर के लिए ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप एक बार और लिखोगे 1 2 अल्फा 0 1 4 0 0 1, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें क्या आने वाला है। इसका इसके साथ करेंगे तो 1 0 0, तो ये हो गया 1। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 2 + 2 4, फिर 0 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर 1 अल्फा 8 अल्फा, तो अल्फा और अल्फा हो गया 2 अल्फा प्लस 8 हो जाएगा, राइट। फिर से देख लें, 1 का किसके साथ किया? अल्फा के साथ, 2 का 4 के साथ 8, फिर से अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस 8। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 0 0 0, राइट। और कॉमन सेंस से बेटा देखो तो आपको इतना करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां देखो 1 0 0 0 1, और ये जो चीज है इधर पावर n करने पर भी सेम चीज बन रही है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। तो आप कॉमन सेंस लगाएं तो आप ये चीज जो है ना, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं। ये एलिमेंट मुझे निकालना है, ये कौन से नंबर का एलिमेंट है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 4 मतलब हो गया 8। चलो सर ये समझ में आया, लेकिन क्या इसी से पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा? नहीं, कम से कम एक बार और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है 1 4 2 अल्फा प्लस 8। अब थोड़ा स्पीड में कर देते हैं, 0 1 8 0 0 1, इसका ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 अल्फा 0 1 4 0 0 1। यहां से अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से ये चीज तो मुझे पता यही आने वाला है, बस ये 3 एलिमेंट और मुझे निकालने हैं। दिस एलिमेंट इज 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 4 2 प्लस 4 प्लस 0, तो कितना हो गया? 6 हो गया सर। ये कितना हो गया? 6 हो गया सर ये। अच्छा, ये एलिमेंट क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस 16 प्लस 2 अल्फा प्लस 8, माने अल्फा 2 अल्फा हो गया 3 अल्फा प्लस 16 प्लस 8 हो गया 24, राइट। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप देखोगे, दिस इज 2/3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 4 8, तो हो गया 12। सर अब ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या पैटर्न? हाँ, अब हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। सर ए मैट्रिक्स इसको माना था, ए मैट्रिक्स में यहां 2 है, ठीक है सर। ए स्क्वायर में 4 हो गया, तो सर ये 2 × 2 भी हो सकता था और 2 का स्क्वायर भी, इसलिए हम 2 में जजमेंट नहीं लेंगे। नेक्स्ट टर्म देखेंगे, ये क्या है? 6। सर 2 × 1 2 × 2 2 × 3 दिख रहा है क्या? तो सर अगर मैं ए की पावर n ऑब्जर्व करूं तो ए की पावर n में क्या मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 1 ये तो होगा, यहां पे n टाइम्स ऑफ 2n हो जाएगा। 1 रखूंगा 2, सेकेंड में 4, थर्ड में 6। अच्छा, ये एलिमेंट अगर ऑब्जर्व करूं तो यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 12 है, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 4n टाइप का एलिमेंट। अब थोड़ा केयरफुल रहना इस एलिमेंट के लिए। सर यहां पर अल्फा है, ठीक है, अगले में 2 अल्फा प्लस 8 आया, अगले में 3 अल्फा आया,
तो 3 पावर में 3 अल्फा, 2 पावर में 2 अल्फा, 1 पावर में 1 अल्फा, तो n पावर में n अल्फा तो दिखेगा सर। प्लस क्या आ रहा है ये बताओ। पहले में देखो कॉन्स्टेंट 0, अल्फा प्लस 0 है, पहले वाले में अल्फा प्लस 0 है तो कॉन्स्टेंट क्या हुआ 0। दूसरे में 2 अल्फा हो गया प्लस 8 हो गया, तीसरे में 3 अल्फा हो गया प्लस 24। तो ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया अल्फा वाला, हमको बस ये सेकंड प्लस के बाद वाला और ऑब्जर्व करना है, राइट। यहां देखो ये है 0, ये है 8 और ये 24, क्या कॉमन दिख रहा है सर? 8 तो कॉमन दिख रहा है, तो चलो ये क्या इसको ऐसे लिख दूं 8 इंटू 0, बिल्कुल सर। ये 8 इंटू 1, ये 8 इंटू 3। अब क्या करूं सर? अब फिर कंफ्यूजन आ गया कि सर हो सकता है ये 3 का मल्टीपल हो या फिर कुछ नंबर हो। तो आप अगर और कंफ्यूजन है तो बस एक की पावर 4 भी कैलकुलेट कर लेना, और उसमें भी सिर्फ ये वाला एलिमेंट, राइट। अगर नहीं है तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो लिखा है 3, ये बेटा लिखा है 1 + 2। अगला जब आप निकालोगे उसमें आएगा 8 इंटू, यहां जो नंबर होगा वो 1 + 2 + 3 आएगा, मतलब 6 आने वाला है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो हमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व यहां पे होगा कि ये जो चीज होगी ना वो 8 टाइम्स सिग्मा r, वेयर r बराबर 1 से लेकर n-1 तक जाएगा। कहां तक? एक कम तक। पावर 1 है तो 0 तक ही जाएगा और 0 जाएगा, पावर 2 है तो 1 तक जाएगा, पावर 3 है तो 2 तक जाएगा, पावर 4 है तो 3 तक का सम, पावर 5 है तो 4 तक का सम। तो इस तरीके से आपको पैटर्न दिखेगा, राइट। अब अगर हमारे पास ये आ चुका है तो इसको हमको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है इससे। तो यहां पर आपको दिखेगा बेटा ध्यान से कि जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा 2n, a की पावर n आ गया हमारे पास, 2n जो है वो 22 है, 4n जो है वो 44 है, मतलब n आ गया यहां से बाय कंपेयरिंग, n आ गया 11। n अगर 11 आ गया तो ये जो चीज है वो किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यहां से ध्यान से देख लीजिएगा, इस टर्म को कंपेयर कर रहा हूं n अल्फा प्लस सिग्मा r बराबर 1 से n-1, 8 टाइम्स r बराबर हो जाएगा 2024, और हमारा n ऑलरेडी आ चुका है 11, तो n 11 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 अल्फा प्लस 8 टाइम्स सिग्मा 1 से लेकर कहां तक जा रहा है ये? यहां तक सिग्मा r 1 से लेकर n अगर मेरा 11 हो गया तो ये 10 तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 10 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 2024। तो देखो 11 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये 11 गया, ये 11 से कितनी बार जाएगा? 11 से एक बार जाएगा, 92, 11 से फिर 8 टाइम्स जाएगा, फिर 44 4 बार जाएगा, राइट। तो ये हो गया अल्फा प्लस 2 से 4 बार, मतलब 40 इज इक्वल टू 184। तो अल्फा हो गया अपने पास 144, अल्फा आ गया सर 144, एन आ गया 11, तो अल्फा प्लस 11 हो जाएगा 155, राइट। तो अल्फा प्लस 11 की वैल्यू आ गई 155, हमारा आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना तो कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, मतलब हमको एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, फिर उसके एलिमेंट्स का सम और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पर कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सर गौर से देखिए, ये जो एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर है, क्या हमको ये पता है कि सर एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ a का होल स्क्वायर, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, राइट। तो हम यही यूज करेंगे इसमें। तो सर हम a इंटू इस एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। बेसिकली ये आपके मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई 102 210 101, ठीक है। चलिए यहां हमको पता है सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a। यहां से हमको ये मैट्रिक्स मिल गई, राइट। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू
102 210 101। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, बट यहां पर क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाए तो ये कांस्टेंट आएगा, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो ये वैल्यू इधर फेंक दूंगा, तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो बाद में मुझे एलिमेंट्स का सम ही करना है, राइट। तो मेरा टारगेट अब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टाइम्स ये मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की। जब इसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट लोगे तो ये कितनी बार बाहर आएगा, 3 रो से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। और हमको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर बराबर, इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा -1, राइट। तो यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए की पावर 5 बराबर -1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1। अगर डिटर्मिनेंट -1 है तो यहां से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, -1 इधर रखेंगे, वो माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैट्रिक्स आ गई -1 0 -2 -2 -1 0 -1 0 -1। ये मिल गया सर एडजॉइंट ऑफ ए। क्या पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए, मतलब हमको पूरा सम निकालना और उसका नेगेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। सम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सम बोलो पहले, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, ए -1 -2 -2 -1 -1 -1 सब ऐड होके कितना हो गया, माइनस का 8। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज्यादा ध्यान से देखिए। एक पैटर्न दे रखा है, हमको इस सीरीज का 1025th टर्म पता करना है इन द सीक्वेंस दिस। क्या है सीक्वेंस बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8। 1 हमारे पास एक बार है, 2 2 बार है, 4 4 बार है, 8 8 बार है, और ऐसा ही चलता रहेगा। इसके बाद कौन आएगा, अगर आप पैटर्न को पता करें तो 16 आएगा। सर ये लिखा है 2 की पावर 0, ये लिखा है 2 की पावर 1, ये लिखा है 2 की पावर 2, ये लिखा है 2 की पावर 3, अगला आएगा 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 की पावर 0 कितनी बार लिखा है, 2 की पावर 0 टाइम्स, मतलब एक बार। 2 की पावर 1 कितनी बार आया है, 2 की पावर 1 टाइम्स, 2 बार। 2 की पावर 2 कितनी बार आया है, 2 की पावर 2 टाइम्स, 4 बार। 2 की पावर 3 मतलब 8 कितनी टाइम्स आया है, 2 की पावर 3 टाइम्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे ही चलते गया 2 की पावर n कभी आएगा, वो कितनी बार आएगा, 2 की पावर n टाइम्स, राइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, तो मैं अगर आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो सर 2 की पावर 0 ये एक टर्म, प्लस 2 की पावर 1 2 टर्म्स, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 से लेकर लास्ट 2 की पावर n। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये 2 की पावर n में जो यहां पर टर्म होगी वो 2 की पावर n 2 की पावर n कितनी बार होगी, 2 की पावर n टाइम्स होगी, राइट। तो मैं ये देख रहा हूं ये टोटल टर्म्स कितनी हो गई, ये टोटल टर्म्स इतनी होंगी, राइट। ये टोटल टर्म्स अगर मैं निकालूं तो ध्यान से देखना, ये तो 1 हो गया, ये जीपी बन गई। जीपी का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, नंबर ऑफ टर्म्स देखो ध्यान से 1 से लेकर n तक, और ये n प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1 करोगे तो दिस इज राइट। तो हमारे पास ये होंगी टोटल टर्म्स। अच्छा, हमें कौन सी टर्म पे फोकस करना है, 1025। 2 की पावर कुछ याद आ रहा है जो 1024 होता है, क्या 10, हाँ या ना।
तो जरा आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए पुट करता हूं कि n की वैल्यू सपोज मैंने 9 ली, क्या ली 9, तो n बराबर 9 के लिए 9 + 1 10, 2 की पावर 10 इज 1024, -1 करेंगे तो ये आएगा 1023 टर्म्स, हाँ या ना। मतलब n अगर 9 है तो 1023 टर्म तक मैं जाऊंगा। मतलब ये अगर n 9 लूं तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, लास्ट जो होगी वो 1025th टर्म होगी, हाँ या ना, सॉरी 1023 टर्म होगी। उसके बाद 1024th टर्म आएगी, कौन सी, 2 की पावर 10, उसके बाद 2 की पावर 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 हमारा हो जाएगा 1025th टर्म। समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैट्रिसेस पे बेस्ड है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। लेट P एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको, A एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको, Q एक मैट्रिक्स दे रखी है जो P A P ट्रांसपोज है। इफ P ट्रांसपोज Q की पावर 2007 इंटू P बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है तो हमको कुछ वैल्यू बतानी है। तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पता होगा कि कहां से स्टार्ट करना है। सर क्योंकि आपने फिर बताया सर Q की पावर 2027 अगर हमको फाइंड करना है तो Q स्क्वायर Q क्यूब उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो Q हमको दे रखा है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सर हमारे पास Q पता है, Q कितना है सर, P A P ट्रांसपोज, तो Q का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। Q का स्क्वायर मतलब P A P ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, P A P ट्रांसपोज। अगर आप Q स्क्वायर देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा P A P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, यस और नो। अगर आप बीच में देखेंगे तो P ट्रांसपोज इंटू P, अगर कुछ बन रहा हो तो हमारे फायदे क्या सौदा है, सही है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार P ट्रांसपोज इंटू P क्या बन रहा है। अगर आप P लेंगे तो P आपके सामने क्या मैट्रिक्स है, हम P इंटू P ट्रांसपोज बेसिकली चेक कर लेते हैं कि सर P इंटू P ट्रांसपोज क्या आ रहा है। तो P मैट्रिक्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आएगा √3/2 1/2 -1/2 √3/2, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो 3/2 1/2, तो 3/2 + 1/2 4, 3/2 राइट और 1/2 बिल्कुल। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लें आप, दिस इंटू दिस, ट्रांसपोज सही लिखा है हमने, दिस और इसका इधर राइट। तो यहां से आएगा 3/4 सॉरी 1/4, तो 4/4 इज 1, तो यहां जाएगा 1, अगला जाएगा 0, ये 0 ये 1, कौन सी मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो P इंटू P ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और P ट्रांसपोज इंटू P भी हमारा कौन सा आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चीज आप कैलकुलेट करके रखें, P इंटू P ट्रांसपोज बराबर P ट्रांसपोज इंटू P, अगर आप देखेंगे तो आएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये I हो गया, तो बेसिकली Q का स्क्वायर क्या हो गया, P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। सिमिलरली आप इसका क्यूब निकालें, मतलब इसका वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर से P ट्रांसपोज P, वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A का क्यूब बन गया। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि सर अगर Q की पावर 2 यहां A स्क्वायर आ रहा है, Q की पावर 3 में A क्यूब आ रहा है, तो Q की पावर 2007 में P इंटू A की पावर 2007 इंटू P ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर ये आ गया तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, दोनों साइड P ट्रांसपोज से और P से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर अगर मैंने P ट्रांसपोज से कर दिया प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया P से दोनों साइड, तो इधर हो गया P ट्रांसपोज P A 2007 इंटू P ट्रांसपोज और पोस्ट में P से कर दिया, तो ये भी I हो गया, ये भी I हो गया। तो ये बेसिकली हमारे हो गया A की पावर 2007। तो बेसिकली हमको ये जो आएगा P ट्रांसपोज इंटू Q007 इंटू P, ये आएगा इसके बराबर। ये मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, कौन सी मैट्रिक्स, A की पावर 2007। फिर से सर वही बात, A की पावर 2007 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर वापस से A स्क्वायर A क्यूब और फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करो। A मैट्रिक्स हमको दे रखी है, तो जरा देख लेते हैं।
ए मैट्रिक्स अगर आपके पास है 1 1 0 1 तो इसका स्क्वायर क्या होगा सर, 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा सर, 1 1 0 1। चेक करो सर कितना आएगा ए का स्क्वायर। सर ए का स्क्वायर आने वाला है दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 और 1 1 आ गया। सर ए का क्यूब भी देख लो, अगेन इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लो तो वापस से आपके पास आ जाएगा 1 3 0 1। फिर पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सर आपको आना है 1 a की पावर 2007। तो सर देखो ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे, अगर आप ये चेक करो तो ये चेंज नहीं हो रहे। 1 0 1 ये एलिमेंट देखोगे तो पावर अगर 1 थी, पावर 1 थी तो यहाँ 1 आया, पावर 2 है तो 2 है, पावर 3 है तो 3 है, तो पावर अगर ये है तो यहाँ जाएगा 2007। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है 1 2 0 0 7 0 1। इसी मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करना है ए बी सी डी से। तो ए आ गया हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्लियरली आपको दिखे, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया हमारे पास बी, ये आ गया हमारे पास सी और ये आ गया हमारे पास डी, राइट। अब क्या पूछा है हमको 2a कितना हो गया 2 प्लस बी 2007 माइनस 3c तो ये तो 0 हो गया, माइनस 4d माइनस 4 हो गया। तो देखेंगे अपन तो ये हो गया 2007, 2 में से 4 गया माइनस 2 यानी कि हमारे पास आ गया 2005। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए, थोड़ा सा केयरफुल तरीके से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें एक ए मैट्रिक्स दी है I माइनस 2m m ट्रांसपोज, वेयर m इज रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 सच दैट द रिलेशन m ट्रांसपोज इंटू m एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ लैम्डा इज अ रियल नंबर सच दैट रिलेशन ax is equals to lambda x hold for some non-zero real matrix x। x मैट्रिक्स कैसी है, एक non-zero मैट्रिक्स है, राइट। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज के स्क्वायर का सम बताना है, राइट। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ए अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है I माइनस 2m m ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। तो अगेन मैं वापस से वही काम करने वाला हूँ, ए का स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने ए का स्क्वायर कैलकुलेट किया, कुछ तो हमको आइडिया लगे कि ए किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो हम ऐसे स्क्वायर करके पता करेंगे। तो I माइनस 2m m ट्रांसपोज, राइट, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से अगर आप देखेंगे बेटा तो ए स्क्वायर I का I में I स्क्वायर वापस से I बन गया, माइनस I का इसमें 2m m ट्रांसपोज, माइनस इसका I में 2m m ट्रांसपोज, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4m इंटू m ट्रांसपोज इंटू m इंटू m ट्रांसपोज, राइट। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो m ट्रांसपोज इंटू m, यहां से अगर आप देखोगे तो m ट्रांसपोज इंटू m, ये जो चीज दिख रही है m ट्रांसपोज इंटू I है, तो ये चीज I हो गई, तो बच गया m इंटू m ट्रांसपोज। तो यहां से अगर आप a स्क्वायर देखेंगे तो हो जाएगा I माइनस माइनस 2 माइनस का 4m इंटू m ट्रांसपोज प्लस का 4, ये हो गया I, तो ये हो गया 4m m ट्रांसपोज। 4m m ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से a स्क्वायर बराबर आ गया I। तो हमको ये पता चल गया सर ए स्क्वायर एक कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब इसी का हम यूज करेंगे क्योंकि हमको कमेंट एक्स के बारे में पता है, एक्स एक नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है और लैम्डा पे कमेंट करना है, तो हमें ए की जरूरत नहीं है, तो हमको इसमें से ए गायब कर देना है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स दे रखा है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू एक्स बराबर लैम्डा तो एक कांस्टेंट है ए एक्स हो गया,
ए स्क्वायर आई हो गया तो बेसिकली इधर मेरा एक्स हो गया, और इधर वापस से इस ए एक्स को रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो लैम्डा टाइम्स ए एक्स को वापस से लैम्डा एक्स रख सकता हूं। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स बराबर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्योंकि ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ये दोनों एक्स है, तो बराबर कब होगा, जब ये लैम्डा क्या हो जाए सर, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हो जाए 1, यानी कि लैम्डा की दो वैल्यूज पॉसिबल है सर, 1 और -1। लैम्डा की वैल्यूज का स्क्वायर करके सम आंसर देना है, तो लैम्डा की दो वैल्यू 1 और -1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो सम हमारा आ जाएगा 2। राइट, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर ए 2 इंडेक्स की नीलपोटेंट है, इसका मतलब ए का स्क्वायर क्या होगा, 0, और ए का स्क्वायर अगर 0 होगा तो इसके बाद के सारे ऑर्डर 3 0 4 0, क्योंकि इसमें ए से मल्टीप्लाई करोगे सब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए का क्यूब भी नल मैट्रिक्स पावर 4, नल मैट्रिक्स पावर 5, सब पावर्स जो होंगी वो नल मैट्रिक्स होगी। राइट, ये हमको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, देन ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए की पावर 51 इज इक्वल टू, तो हमको निकालना है सर कि ए इंटू आई प्लस ए की पावर 51 क्या आने वाला है। तो a इंटू ऑब्वियसली बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे क्योंकि पावर 51 है, 51c0 a की पावर 1 प्लस 51c2 a का स्क्वायर प्लस 51 और इससे पहले 0, तो आपने ये गड़बड़ लिखा, ध्यान से देखना, 51c0 तो a की पावर 0 हो गया, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ i आएगा, प्लस 51c1 पर a की पावर 1 आएगा, प्लस 51c2 पर a का स्क्वायर आएगा, प्लस 51c3 पर a का क्यूब आएगा, और ऐसा हमारा चलता रहेगा 51c51 a की पावर 51। राइट, हमको पता है ये सारी नल मैट्रिक्स है, तो इसके बाद ए स्क्वायर के बाद ये भी नल मैट्रिक्स हो गई, ये भी नल मैट्रिक्स हो गई, ये सारी नल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास सिर्फ बचा a इंटू 51c0 इज 1, दैट इज i प्लस 51c1 इज 51a। a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू आई इज a मैट्रिक्स प्लस 51a स्क्वायर, a स्क्वायर इज अगेन नल मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये वापस से नल मैट्रिक्स हो गई, तो ये आंसर आ गया ए मैट्रिक्स। तो फाइनल हमारा आंसर आया ए मैट्रिक्स, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैट्रिक्स दे रखी है P और इस मैट्रिक्स के अंदर एक अननोन है अल्फा। अल्फा एक रियल नंबर है। सपोज Q एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगेन एक मैट्रिक्स है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। रिलेशन क्या है, PQ इज इक्वल टू K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सम नॉन जीरो K बिलोंग्स टू रियल। ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है, छोटी छोटी। K नॉन जीरो ही क्यों बोला, हो सकता है कहीं यूज आए। इफ Q23 इज इक्वल टू माइनस का K/8, Q23 किसका एलिमेंट है, इस Q मैट्रिक्स का 2/3 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है सर, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ Q दे रखा है K²/2। ठीक है, तो हमें अल्फा स्क्वायर और K² चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कहाँ से स्टार्ट करना क्वेश्चन। सर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ Q दे रखा है, इसका यूज करूं मैं तो, या इसका। सर इसका यूज कर नहीं सकता अभी, क्यों, क्योंकि Q23 हमको Q मैट्रिक्स अभी पता नहीं है। राइट, तो यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि सर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो PQ इज इक्वल टू K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है और हमको Q का डिटरमिनेंट दे रखा है, तो दोनों साइड हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू डिटरमिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K का क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ Q अपने को कितना दे रखा है, K²/2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो P इंटू K²/2 इज इक्वल टू हो जाएगा K का क्यूब। तो यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ P आ गई हमारे पास 2K। कितना आ गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 2K। राइट, और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो K उसने बोल रखा है 0 नहीं है, K एक नॉन जीरो वैल्यू है। अगर K मेरा नॉन जीरो है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P इज नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट P इज नॉन जीरो इसका मतलब P एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, P का इन्वर्स पॉसिबल है, और P का इन्वर्स पॉसिबल है तो मैं दोनों साइड P इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके Q निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, Q मैट्रिक्स। राइट, तो उसके हेल्प से मैं Q भी निकाल सकता हूँ। उससे पहले अगर डिटरमिनेंट ऑफ P बराबर 2K है तो मुझे इस P का डिटरमिनेंट निकालना आता है।
आप किसी भी रो और कॉलम के अबाउट इसको एक्सपांड कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आएगी 20 प्लस 12 अल्फा, वो बराबर 2k हो जाएगा। तो यहां से अगर आप k की वैल्यू देखेंगे तो आएगा 10 प्लस 6 अल्फा, 10 प्लस 6 अल्फा। एक हमें k और अल्फा में रिलेशन मिल गया, अगर हमें एक रिलेशन और मिल जाए तो k और अल्फा हमको मिल जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर p एक इन्वर्टिबल है तो इस PQ बराबर k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोनों साइड p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर बच जाएगा q इज इक्वल टू k टाइम्स p इनवर्स मैट्रिक्स। और p इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, p इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ p डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 2k, तो 2k रखेंगे k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 1/2 एडजॉइंट ऑफ p। अब ध्यान से देखिए ये जो Q मैट्रिक्स आने वाली है वो एडजॉइंट ऑफ P में 1/2 के मल्टीप्लीकेशन से आएगी, राइट। तो क्या सर पूरा एडजॉइंट ऑफ P निकालने की जरूरत है, नहीं, यही दिमाग लगाना है सर हमको Q23 इस मैट्रिक्स का Q मैट्रिक्स का 2/3 एलिमेंट फोकस करना है, मतलब इस एडजॉइंट ऑफ P मैट्रिक्स का कौन सा 2/3। एडजॉइंट ऑफ P कहां से आता है, P के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उसका कौन सा एलिमेंट, उसका 3/2 एलिमेंट जो होगा उसी का ट्रांसपोज इसका 2/3 एलिमेंट बन रहा होगा। तो बेसिकली मुझे इसका कौन से एलिमेंट का 3/2 एलिमेंट, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देना है। क्या होगा इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर अगर आप निकालें तो क्या होगा जल्दी से बताएं, माइनस टाइम्स होगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 + 2 5, तो आपका इसका कोफैक्टर आएगा माइनस टाइम्स, ये गया तो 3 अल्फा प्लस 4 यानी कि 3 अल्फा प्लस 4, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो बाय 2, तो ये एलिमेंट होगा हमारा Q23, राइट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर दे रखा है क्वेश्चन में -k/8, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से 8 4 टाइम्स, तो 3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू k/4, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू k/2, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। सर दोनों इक्वेशन की हेल्प से k और अल्फा निकल जाएगा क्या, यस सर, यहाँ 6 अल्फा प्लस 10 k है, तो 6 अल्फा कितना हो गया k-10, तो 6 अल्फा की वैल्यू रख दी k-10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू k/2, यानी कि k-2 इज इक्वल्स टू k/2, k/2 इधर आ गया 2 उधर गया, यानी कि k/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, यानी कि यहां से सर k आ गया हमारे पास 4। k की वैल्यू अगर 4 इस इक्वेशन में हमने उठा के रख दी तो यहां से अगर आप देखेंगे 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2, तो 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 8 उधर गया, यानी कि हो गया माइनस का 6, यानी कि अल्फा आ गया सर माइनस का 1, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 16, अल्फा का स्क्वायर इज 1, तो सम आ जाएगा 17, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है कुछ, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस a की पावर 20, a की पावर 19 और a की पावर 1, इनका सम एक मैट्रिक्स है फॉर सम रियल वैल्यू अल्फा एंड बीटा, तो हमको बीटा माइनस अल्फा बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की पावर का क्वेश्चन है, हमको a की पावर 20, a की पावर 19 चाहिए, तो ऑब्वियसली a स्क्वायर a क्यूब निकालेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे कि क्या पावर में रिलेशन बन रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर से। अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 2 0 3 0 -1 इनटू, फिर से एक बार और 1 0 0 0 2 0 3 0 -1। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जर्व करें, पहला क्या आएगा 1 0 0 यानी कि 1 आएगा, दूसरे में क्या आएगा 0 0 0, तीसरे में क्या आएगा 0 0 0, फिर क्या आएगा 0 0 0, फिर नेक्स्ट 0 2 का स्क्वायर, फिर 0 0 0, नेक्स्ट 3 0 -3, तो अगेन 0 0 0 0,
0 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आया हमारे पास, ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए का क्यूब निकालते हैं, ए का क्यूब निकालते हैं, तो क्यूब में क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया 1 0 0 0, 2 का स्क्वायर 0 0 0 1, इसमें ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से देखेंगे 1 0 0 यानी कि 1 0 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 2 का क्यूब 0 0 0 0 0 0 3 into 1 3 0 0 0 0 0 माइनस 1। तो आप ऑब्जर्व करें, ए स्क्वायर में डिफरेंट है, ए क्यूब में डिफरेंट है, राइट। तो अगर आप और भी पैटर्न आगे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहीं से कंक्लूजन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, ए की पावर 1 में यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 0, ए स्क्वायर में 0 0, यहाँ भी 0 0 सेम रहने वाला है। बीच में देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बहुत बढ़िया सर। ये एलिमेंट 0 0 0 0, तो इधर भी 0 0 सेम रहने वाले। चेंज कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ सर, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ए की पावर 1 में 3 आ रहा है, फिर 3 में 3 आ रहा है, मतलब ऑड पावर में यहाँ 3 आएगा और इवन पावर में यहाँ 0 आएगा। और ये एलिमेंट देखो तो ऑड पावर में -1 आएगा और इवन पावर में 1 आएगा। तो यहाँ से मैं अगर कंक्लूड करूँ तो ए की पावर जो 20 है वो हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 2 की पावर 20 0 0 0 1, और यहाँ से हमारे पास ए की पावर जो 19 है, ऑड पावर है, वो आ जाएगा 1 0 0 0 2 की पावर 19 एंड 0 3 0 माइनस 1। ठीक है, चलो सर यहाँ तक आया समझ में। अब हमको क्रिएट क्या करना है, हमको करना है ए की पावर 20 मिल गया, अल्फा टाइम्स ए की पावर 19, तो ए की पावर 19 में मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास अल्फा आ गया, यहाँ अल्फा आ गया और यहाँ माइनस अल्फा हो गया, बाकी तो सब 0 है, ये मिल गया। अब ए की पावर 20 प्लस दिस प्लस बीटा ए, बीटा टाइम्स ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो बीटा टाइम्स ए हमारे पास क्या हो गया, बीटा से ए में मल्टीप्लाई करो, बीटा 0 0 0 2 बीटा 0 3 बीटा 0 माइनस बीटा, अल्फा और बीटा अगेन सर। अब इन तीनों का देखो हमको क्या कर लेना है, सम, और किससे कंपेयर कर देना है, इससे। क्या मैं सम करके हर एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, नहीं सर, 2 ही अननोन है अल्फा बीटा, तो 2 रिलेशन ले आओ, काम हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं, दिस बीटा दिस 1 दिस इज अल्फा, तो बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो एक रिलेशन सर हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, पहले एलिमेंट्स का सम, राइट। तो यहां से कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 0, एक रिलेशन, मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन कहां से निकालें, ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर ही आएगा। बीच वाला एलिमेंट देखो, ये 2 बीटा 2 की पावर 20 और अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 की पावर 20 प्लस अल्फा टाइम्स 2 की पावर 19 बराबर कितना होना चाहिए सर, बीच में कितना देखा इधर 4, तो ये बराबर होना चाहिए 4। सेकंड रिलेशन, पहले रिलेशन से अगर आप देखोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, बीटा की वैल्यू हो गई माइनस अल्फा, तो यहाँ रख देंगे माइनस अल्फा, तो माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 की पावर 20 प्लस अल्फा इंटू 2 की पावर 19 इज इक्वल टू 4, ये 2 की पावर 20 उधर फेंका और यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला, तो ये हो गया 2 की पावर 19 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 की पावर 20, क्या यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा 2 की पावर 19 माइनस 2 इज इक्वल टू, इवन माइनस का 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 19 माइनस 2, 2 की पावर 19 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई
-2। अल्फा अगर -2 है तो बीटा क्या हो जाएगा 2, तो बीटा 2 हो गया और अल्फा -2 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा, मतलब 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 79, इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, कैसे हैं सर, डिस्टिंक्ट है और इंटीजर्स है, बहुत बढ़िया। फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, एपी इंक्रीज कर रही है, मतलब हमारे पास ए फिर बी बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा, फिर डी बड़ा होगा, इंक्रीजिंग एपी में है, राइट। और कुछ रिलेशन दे रखा है कि डी जो बराबर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। भाई ये नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप इसको इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करूंगा, उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। वरना आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको ए मान ले, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें। बट मेरे को क्या दिख रहा है सर, ए बी सी डी इंटीजर्स है, बहुत बढ़िया। अब आप ये रिलेशन ध्यान से देखना, क्या लिखा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सिर्फ डी। सर अगर ये तीनों इवन चारों बड़े बड़े इंटीजर्स हुए, बड़े बड़े जैसे बहुत नॉर्मल से ले लो, मान लो 2, 3, 4 और 5 ऐसे लिया, एपी में ना, इनके स्क्वायर का सम ही इतना ज्यादा हो जाएगा, कभी इसके बराबर होगा नहीं। मतलब कॉमन सेंस है कि ए बी सी जो है वो बहुत छोटे छोटे इंटीजर होंगे, अगर इनसे बड़े बड़े नंबर लेने तो उनका स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा, बेचारे इसके सम के बराबर पहुंचेगा ही नहीं, राइट। तो बहुत छोटे छोटे होंगे। छोटे छोटे कैसे, जैसे आपने लिया 1, 2, 3, इसको 4 लिया, 1 कॉमन डिफरेंस वाले, तो फिर देखो 1 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर ही बड़ा हो गया। सर आप 1 ही क्यों कॉमन डिफरेंस ले लो, 2 क्यों नहीं ले रहे हो? 2 अगर डिफरेंस लूंगा तो देखो इनका तो और बड़ा स्क्वायर का सम बड़ा होता जाएगा। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल 1 लिया, 3 लिया, 2 का डिफरेंस लूं, 5 लूं, 7 लूं, तो इनका स्क्वायर तो और ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो बहुत छोटा नंबर आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई मारना है, और आपको ये कॉमन सेंस से दिखेगा कि सर ये 0 के जितने नजदीक होंगे ए बी सी, इनका सम तभी इसके डी के बराबर हो पाएगा। तो अगर मैं जिसको लेता हूं, मान लो इसको 0, 1, 2 भी लूं, तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं 0 के और पीछे से स्टार्ट करूं तो इसको जैसे -1 इंक्रीजिंग लेना, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, इसको 2 लिया, तभी एक पॉसिबल देखो आपको कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 1 + 1 2, तो डी हो गया 2। सिर्फ यही एक केस है जो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। अगर ए बी सी डी ये हो गए तो हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, तो बोलो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, ये कट गया, आंसर आ गया 2। बहुत छोटा, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ए बी सी डी बहुत छोटे इंटीजर होंगे, एकदम नियर टू ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए विथ एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट दिस। एक 3x3 की मैट्रिसेस लेना है अपने को जिसमें एंट्रीज सिर्फ -1, 0 और 1 ही होगी, सच दैट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज 3। ए इंटू ए ट्रांसपोज के जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वो 3 आना चाहिए। तो हमको ए मैट्रिक्स तो पता नहीं है, तो अज्यूम करना पड़ेगा। हम ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं और उसमें फिर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ए मैट्रिक्स क्या मान लेंगे हम, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। ये हमने ए मैट्रिक्स अज्यूम कर ली। अगर ये ए मैट्रिक्स हो गई तो इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे सिर्फ फोकस करना है डायगोनल एलिमेंट्स पर, 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट। 1 1 अगर हम करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई, मतलब क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ वाला क्या आएगा, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। अब हमने डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लिए, इसका क्या लिखना है, सम। इसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 3। इसका मतलब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, ये आना चाहिए 3। अब देखो 9 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनका सम 3 आना चाहिए,
मतलब ये टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9। इनका सम 3 आना चाहिए और एंट्री सिर्फ 0 1 -1 से है, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई 3, एग्जैक्टली कोई 3 1 होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल 9 है, 9 में से कोई भी 3 क्या बन जाए, 1। अब वो 1 कैसे बन सकता है, या तो वो एंट्री 1 हो तो स्क्वायर 1 होगा, या तो -1 हो तो स्क्वायर 1, मतलब उसके पास 2 चॉइसेस है। तो इन 3 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस, हर एक के पास 2 2 2, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तीनों के पास 2 चॉइस है, और बाकी के पास एक ही चॉइस है, सिर्फ 0 फिल करना पड़ेगा बाकी एंट्रीज, राइट। तो ये हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 672 हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीआर आपको फाइंड करना इजीली आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीरीज पे बेस्ड, सम ऑफ दिस सीरीज। सीरीज क्या दे रखा है जरा गौर से देखिएगा। सीरीज हमारे पास है 1 + 4 × 3 + 9 × 5 + 16 × 7 + एंड सो ऑन। हमको कितनी टर्म्स का सम चाहिए, 15 टर्म्स का सम। सीरीज वाला क्वेश्चन को अगेन ऑब्जर्व करेंगे, हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे, Tn निकालेंगे। देखें ध्यान से, सर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। सर हर टर्म अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो पहले को भी 2 टर्म के मल्टीप्लीकेशन में ऐसे तो लिख ही सकता हूं। अब ऑब्जर्व करें, सर पहली टर्म का पहला एलिमेंट अगर आप उठाओ, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो nth में आएगा n का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, 1 3 5 7 ऑड नंबर से सर, तो आ जाएगा 2n - 1। ये हमको मिल गया सर nth टर्म। अगर आप n स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो nth टर्म आ गया 2n³ - n स्क्वायर, राइट। Tn मिल गया तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n = 1 से लेकर n तक Tn। बेसिकली हमको निकालना क्या है, 15 टर्म का सम, मतलब S15, यानी कि सिग्मा n = 1 से लेकर 15। Tn क्या दे रखा है हमारे पास, 2n³ - n स्क्वायर। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2 टाइम्स सिग्मा n = 1 से लेकर 15 n का क्यूब माइनस सिग्मा n = 1 से लेकर 15 n स्क्वायर। आपको सिग्मा n³ का भी फॉर्मूला आता है, n स्क्वायर का भी आता है। आप सिग्मा कैलकुलेट करें, 2 × 15 × 16/2 का होल क्यूब माइनस 15 × 16 × n × n + 1 × 2n + 1/6। कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 27560। 27560 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस इन सीरीज टॉपिक से, क्या है, P Q R आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सर जैसे ही हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स देखते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर AM GM का कॉन्सेप्ट होगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 27 P Q R > P + Q + R का होल क्यूब। सर दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, क्या आएगा, 3 टाइम्स P Q R की पावर 1/3 > P + Q + R। 3 से डिवाइड कर दो, P टाइम्स Q टाइम्स R की पावर 1/3 > P + Q + R डिवाइडेड बाई 3। सर ये क्या लिखा है, ये 3 नंबर्स का GM लिखा है। सर ये क्या लिखा है, ये 3 नंबर्स का AM लिखा है। सर GM इज > क्या आ रहा है सर, AM। सर ऐसा तो नहीं होता, हमने तो पढ़ा AM इज > GM होता है। इसका मतलब ये तभी होल्ड होगा जब हमारा GM किसके बराबर हो, AM के। तो सर हमने ये भी पढ़ा है कि GM और AM अगर बराबर हुए, इसका मतलब जो नंबर्स का आप GM AM निकाल रहे हो वो नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि P + Q + R, सॉरी P और Q और R तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हमने क्या मान लिया, सम लैम्डा के बराबर। एक और हमें रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज 3P + 4Q + 5R = 12। P Q R तीनों हमने क्या माने, लैम्डा। तो ये कितना हो गया, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, मतलब हो गया 12 लैम्डा
इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा आ गया 1। इसका मतलब P Q R सब क्या हो गए 1 और 1 हो गए। तो अब हमको आंसर निकालना है 3PQ प्लस 4Q की पावर 4 प्लस R की पावर 5। 1 1 1 रख दिया तो 4 3 7 और 1 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको अगेन एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखा है? P एक सीरीज का सम है। क्या है वो सीरीज? 1/1 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब, ऐसे चलती रहेगी सीरीज अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट सीरीज का सम दे रखा है Q, वो क्या है? 1/1 का क्यूब 1/3 का क्यूब, मतलब इसमें सिर्फ ऑड टर्म्स है। P/Q अपने को फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिएगा, अगर आप इस P वाली सीरीज को स्प्लिट करेंगे, कौन सी वाली सीरीज? P वाली सीरीज को, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऑड वाली टर्म्स को अलग अलग में साइड में रखूं, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये साइड में कर देते हैं, और इवन वाला एक साइड करूं, 1/2 का क्यूब 1/4 का क्यूब 1/6 का क्यूब, ये साइड में कर दूं, तो दो पार्ट में लिख दिया सम में। तो हमारे पास P इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कौन सी सीरीज बन गई? ये तो Q हो गया सर, प्लस इस वाली सीरीज में से 1/2 का क्यूब अगर मैंने कॉमन निकाला तो वापस से देखो क्या बनेगा, 1/1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/3 का क्यूब, यानी कि वापस से P बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 1/8 हो गया, 1/8 इधर आया तो P माइनस 1/8 टाइम्स P इज इक्वल टू हो गया Q, तो ये हो जाएगा 7/8P इज इक्वल टू Q, यानी कि हमारे पास P/Q जो है वो 8/7 आ गया। और P/Q को इन्होंने क्या बोला? A/B, तो A हो गया हमारे पास 8 और B हो गया हमारे पास 7। तो हमसे पूछा है A प्लस B बताओ, दिस इंप्लाइज A प्लस B हमारे पास आ गया 15। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स है A जिसका नंबर ऑफ रोज इतनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं। B मैट्रिक्स है 19 - x रोज है और इतने कॉलम्स है। अगर AB और B एग्जिस्ट कर रहा है, सर अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है, अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो बराबर होना चाहिए नंबर। तो A का कॉलम मतलब x + 9 बराबर होना चाहिए इसका रो मतलब 19 - x। सर दिस इंप्लाइज हमारे पास 2x की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी और x की वैल्यू जो है वो 5 होगी। अगेन अगर मेरा BA एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज B का जो कॉलम नंबर है, B का कॉलम नंबर कितना है? B का कॉलम नंबर इज y + 3 बराबर होना चाहिए A का रो नंबर। A का रो नंबर इज 2y + 1। सर यहां से अगर आप देखें तो y की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, तो x हमारा हो गया 5 + 2 × 2 4, तो आंसर आ जाएगा 9। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैट्रिक्स दे रखी है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। क्यों ठीक है? ऐसा नहीं है टफ है। नॉर्मल बच्चा जनरली इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है, कई बच्चे स्मार्टली भी इसको सॉल्व कर गए होंगे। जरा देखिए कैसे। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है I + A × I - A का इनवर्स एक मैट्रिक्स दे रखी है, A - B B A। जिस बच्चे ने देख लिया कि पूछा क्या है, A² + B², कहां से आता है? A² + B², इसका डिटर्मिनेंट है ये, तो आप दोनों साइड क्या ले लोगे? डिटर्मिनेंट ले लोगे। टैग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लिया तो कितना हो गया? I + A का डिटर्मिनेंट इंटू इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1/I - A का डिटर्मिनेंट बराबर इधर से डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई? A² + B²। तो यहां से हमारे पास ये मिल गया। सर मुझे I + A का डिटर्मिनेंट चाहिए और I - A का डिटर्मिनेंट चाहिए। सर A मैट्रिक्स पता है, I मैट्रिक्स पता है, जल्दी से मुझे बताओ I - A मैट्रिक्स क्या होगी? I में से A मैट्रिक्स को घटाऊंगा तो आएगा 1 1, यहाँ पे माइनस का tan θ/2 और यहाँ पर आएगा tan θ/2।
सर इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। अगेन अगर मैं आई, अच्छा यहाँ प्लस वाला लिया हमने, ठीक है, और आई माइनस ए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई मतलब मैट्रिक्स में से इसको घटाऊंगा तो यहां आ जाएगा 1 1 माइनस माइनस ये प्लस का टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहां पर माइनस का टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगेन अगर आप देखोगे बेटा तो फिर से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट हो गई तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 1, और अगर ये 1 है तो आंसर आ गया हमारे पास 13। इजी है, ये भी आपसे उम्मीद करता हूं हो गया होगा। तो आई होप आपको पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।